दोस्तों हमारे पास आ गया एक और प्री अप्रूव्ड कार्ड फ्रॉम HDFC बैंक। ये HDFC बैंक फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है। ये एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरी फैमिली मेम्बर्स में से किसी का है। सो आज हम करेंगे इसका कंप्लीट डिटेल्ड अनबॉक्सिंग, अनपैकिंग एंड रिव्यू, और इसी के साथ आपको बताऊंगा इसकी अच्छी बातें और बुरी बातें। सो यस, नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो चलिए इसे सबसे पहले अनपैक करते हैं। पैकेज में और कुछ खास नहीं है तो उसको रखते हैं अब हम साइड में। और ये रहा हमारे पैकेज का कंटेंट। तो ये सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं हमारा मेन कंटेंट है, इसको एक बार मैं साइड में रखता हूँ और बाकी चीज़ एक बार देख लेते हैं, फिर एंड में इसको देखेंगे। तो ये जो पहला पैम्पलेट आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है कि कैसे आप अपने इस कार्ड को ई-कॉमर्स पे ट्रांजैक्शन करने के लिए अनेबल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको कार्ड कंट्रोल के थ्रू से अनेबल करना पड़ता है। सेकंड पैम्पलेट पे लिखा है कि कैसे आप अपना पिन जनरेट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और ये देख सकते हैं आप बुकलेट टाइप का, जिसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं इसे अवॉइड करने वाला हूँ और इसको रखते हैं साइड में। और ये एक और बुकलेट दी गई है जिसमें कि यूज़र अग्रीमेंट है आई गेस, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और ये पेपर दिया गया है कार्ड गाइड के तौर पे। आप देख सकते हैं इस पे कुछ चीज़ें लिस्टेड है, लाइक कैसे आप HDFC EVA का यूज़ कर सकते हैं फॉर बेसिक कस्टमर सपोर्ट, एंड वायरलेस पेमेंट कैसे अनेबल कर सकते हैं अपने कार्ड पे, वो भी इस पे लिस्टेड है। तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इसे भी हम रख लेते हैं साइड में। और ये जो आखिरी पैम्पलेट है, इस पर कुछ खास लिखा हुआ दिख नहीं रहा, बस ये कार्ड मेंबर एग्रीमेंट है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, मैं इसे स्किप करता हूँ। और अब ये आ गया हमारा मेन कंटेंट ऑफ द पैकेज। ये देख सकते हैं आप, इस कार्ड की जो लिमिट है दैट इज 25,000 है, और 22 अप्रैल 2022 को ये जनरेट हुआ था। डिलीवर होते होते इसको 1 मई हो गया, तो बहुत टाइम ले लिया HDFC वालों ने, बट यस फाइनली डिलीवर कर दिया। एंड ये आप देख सकते हैं कुछ बेसिक फीचर्स, 10x 5x रिवॉर्ड, 15% ऑफ ऑन डाइन आउट। 10x रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता है बिग बास्केट, बुक माई शो, ओयो, उबर पे, और डाइन आउट पे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाता है, और 1 कैशबैक पॉइंट फॉर एवरी 150 स्पेंड मिलता है। आगे चल के इसका रिवॉर्ड रेट देखेंगे, तो अभी के लिए बेसिक फीचर्स ये लिस्टेड है। और 5x रिवॉर्ड पॉइंट आपको EMI पे मिल जाता है। और एक ऑफर है, फर्स्ट 90 डेज के अंदर अगर कोई EMI करते हैं तो आपको 0.99% पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कार्ड है हमारे हाथ में। और ये कंटेंट के पीछे अगर देखें, इस पेज के पीछे, तो आप देख सकते हैं कैसे आपको 0.99% पर मंथ का EMI वाला जो फीचर मिलेगा वो कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या उसका डेटा रहेगा, तो वो आप आकर के पढ़ सकते हैं। चाहे तो वेबसाइट पे भी इनके लिस्टेड है, तो मुझे कुछ इसमें अभी खास नहीं लग रहा, तो इसको हम रखते हैं साइड में। और अब देखते हैं हमारे कार्ड की तरफ। तो कार्ड को आप देख सकते हैं, कार्ड का डिज़ाइन एंड लुक तो सच बताऊँ अच्छा लगा है। जो भी चीज़ें इस पर है ना, वो सारी की सारी थोड़ी थोड़ी एनग्रेव्ड हैं, तो अच्छी लगती है देखने में भी, और स्टाइलिश और नया डिज़ाइन का कार्ड है। आप देख सकते हैं ऊपर HDFC के ब्रांडिंग, चिप की प्रोटेक्शन, फ्रीडम लिखा हुआ है, वीज़ा पावर्ड कार्ड है, और टैप एंड पे वायरलेस पेमेंट सपोर्टेड है। और पीछे आपको बस मैग्नेटिक स्ट्रिप, CVV और बाकी आपके पूरे डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। सो बिल्कुल ट्रेडिशनल कार्ड की तरह पीछे चीज़ें प्रिंटेड है, बट आगे से बहुत मॉडर्न और बढ़िया लुक देखने को मिलता है। तो फिजिकल कार्ड आपने देख लिया, आप चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ चल के देते हैं इस कार्ड की फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। बताता हूँ आपको ये कार्ड अच्छा है या बुरा है, आपको लेना चाहिए या नहीं, साथ में इसकी एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ें भी डिस्कस की जाएगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने खोला हुआ है फ्रीडम क्रेडिट कार्ड का पेज। HDFC बैंक फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है, आप देख सकते हैं। इसका मैं पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप खुद चेक कर सकते हैं इस पेज को भी। तो चलिए इसके बारे में कुछ ब्रीफली बातें करते हैं। तो 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको इनके फेवरेट मर्चेंट स्प्रिंट्स में मिलते हैं। सो दैट इज बिग बास्केट, बुक माई शो, ओयो, स्विगी एंड उबर। इन पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, दैट इज नोन एज योर कैश पॉइंट्स। और मैक्सिमम आप एक महीने में 2500 कैश पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं 10x कैटेगरी में। 5x कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ EMI स्पेंड्स पे आपको 5x कैटेगरी में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और इसमें भी कैपिंग है आपके 2500 कैश पॉइंट्स की इन अ कैलेंडर मंथ, या फिर एक स्टेटमेंट पीरियड की बात करते हैं। 1 कैशबैक पॉइंट्स आपको बाकी सारे स्पेंड्स पे मिलेंगे ऑन एवरी 150 रुपीज स्पेंट। और यहाँ पे फ्यूल में आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, वॉलेट रिलोड्स पे, प्रीपेड कार्ड रिलोड पे या वाउचर परचेज पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। सो अल्टीमेटली जो इसका रिवॉर्ड रेट निकल के आता है ना, उसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। लिटरली वन ऑफ द वर्स्ट रिवॉर्ड रेट है इस कार्ड का। इंटरेस्ट रेट है जो फर्स्ट 90 डेज के लिए आपको 0.99% पर मंथ का पड़ता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यूजफुल हो, बट यस मैं बिल्कुल भी इसको फेवर नहीं करता, EMI वाली चीज़ों को बिल्कुल फेवर नहीं करता। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे आपको अप टू 15% डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं रेस्टोरेंट्स पे, जो डाइन आउट के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो। यहाँ पे जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का आपको फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आपके कार्ड खो जाता है और उसके थ्रू कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करने पे जो भी लायबिलिटी बनती है कार्ड पे, वो आपकी नहीं बनेगी, वो बैंक पे करने वाली है। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड आपको देखने को मिलता है, बट ये कोई फीचर थोड़े है जो लिखने की चीज़ है भाई। क्रेडिट कार्ड है मीन्स आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल रहा है, जब भी तो उसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, जब भी तो सभी बैंक इशू करती है, तो मतलब ये कोई स्पेशल फीचर तो नहीं है।
तो यहाँ लिखना बिल्कुल वेस्ट है ये। इसमें आपको 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड देखने को मिल जाता है। फ्यूल सरचार्ज बिहेवियर आपको 1% देखने को मिलता है, बट मिनिमम ट्रांजैक्शन 400 एंड मैक्सिमम 5000 तक का होना चाहिए। और जो इसमें आपको पूरे स्टेटमेंट साइकिल में मतलब एक महीने में जो आपको मैक्सिमम वेव ऑफ मिल सकता है वो है 250 रुपीज का। वेलकम बेनिफिट्स आपको 500 कैश पॉइंट्स देखने को मिलता है। ये कैश पॉइंट आपको तभी मिलेगा अगर आपको ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं मिला है। जो मेरे पास आया है दैट इज फॉर वन ऑफ माय फैमिली मेंबर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम फ्री मिला है, इसलिए लिया है मैंने। नहीं तो वैसे तो उसका रिवॉर्ड रेट इतना बुरा है कि इसको मतलब लेना तो बनता नहीं है, बट यस फ्री में मिला है। एक नॉन क्रेडिट स्कोर जनरेटेड पर्सन का था, फ्री में बैंक ने ऑफर किया तो ऑब्वियसली हम लेने ले लिया, लाइफ टाइम फ्री मिला है ये। बट अगर आप इसे खुद अप्लाई करने वाले हैं तो आपको जो उसके चार्जेस देने पड़ते हैं लिटरली उसके हिसाब से रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत ही बुरे हैं। आपको कैलकुलेशन करके अभी मैं दिखाऊंगा कि ये 500 कैश पॉइंट्स कितने ही बुरे आपको रिवॉर्ड रेट देते हैं। फीस वेव ऑफ करानी है आपको तो 50,000 रुपीज आपको एक ईयर के अंदर खर्च करने होंगे, तो नेक्स्ट ईयर की फीस आपकी वेव ऑफ हो जाती है। स्मार्ट ईएमआई इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है, जो कि कोई फीचर नहीं है। फिर से सब लगभग सभी क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको ईएमआई आफ्टर परचेज का ऑप्शन देती हैं। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट इस पे सपोर्टेड है। और रिवॉर्ड रेट की अब मैं बात कर लेता हूँ, जो कि इस कार्ड का बिल्कुल वन ऑफ द वर्स्ट पॉइंट है, और इसीलिए मैं इस कार्ड को कभी लेने को रिकमेंड नहीं करूंगा। दैट इज 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू 0.15 कैश पॉइंट। एक पॉइंट 0.15 रुपीज के बराबर होता है। दैट इज रियली वेरी वेरी वर्स्ट। और यहाँ पे जो एक रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता है देखने को ऑन नॉर्मल स्पेंडिंग्स की बात कर रहा हूँ, दैट इज ऑन 150 रुपीज के स्पेंड पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है, दैट इज कैश पॉइंट हेयर। तो उसका जो रिवॉर्ड रेट बनता है दैट इज लिटरली 0.1%। 0.1%। शायद आज तक मैंने किसी भी कार्ड पे इतना घटिया रिवॉर्ड रेट नहीं देखा, 0.1%। और इवन अगर आप 10x रिवॉर्ड पे भी खर्च करते हैं, 10x कैटेगरी पे भी स्पेंडिंग करते हैं, तो भी जो आपको रिवॉर्ड रेट मिलता है ना दैट इज 1.5% मैक्सिमम। और 5x रिवॉर्ड पॉइंट मतलब ईएमआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर भी आपको 0.5% तक का मैक्सिमम रिवॉर्ड रेट देखने को मिलता है, जो कि बहुत 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 ज्यादा बुरा है। और इसका रिवॉर्ड रेट कितना बुरा है मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे जो लाइफ टाइम फ्री कार्ड मिला था, इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उसका जो रिवॉर्ड रेट है जो मेरे पास आया हुआ मनी बैक क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री था, ये इसका भी रिवॉर्ड रेट है बहुत ही बुरा है। दैट इज 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 0.20 रुपीज। एंड अगर स्मार्ट बाय पे अगर आप खर्च करते हैं तो 0.25। चलिए फिर भी एक मिनिमल एक्सेप्टेबल है। मुझे ये लगता था कि इससे घटिया रिवॉर्ड रेट किसी भी कार्ड का नहीं होगा, बट HDFC का ही एक और कार्ड है HDFC फ्रीडम कार्ड, उसका रिवॉर्ड रेट उससे भी बुरा हुआ है। मतलब मनी बैक कार्ड से भी बहुत ही बुरा रिवॉर्ड रेट है इसका। सो मतलब जो ओवरऑल रिवॉर्ड रेट निकल के आता ना बहुत ही बुरा। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा जो भी रिवॉर्ड रेट का कैलकुलेशन मैंने सामने कर दिया है। यहाँ पर ना एक और पॉइंट मेंशन कर दूं, ये जो आपको 500 कैश पॉइंट्स लिस्टेड दिख रहे हैं ना, इसकी जो रिवॉर्ड रेट निकल के आती है ना अगर आप इसको रिडीम करने जाते हैं, दैट इज लिटरली ट्रांसलेट्स इनटू 75 रुपीज। मतलब आपको सिर्फ 75 रुपीज वेलकम बेनिफिट मिलता है। मतलब ये क्या है, ये क्यों ही दिया इन्होंने, वो भी रख लेते, क्या जरूरत थी देने की। इतना घटिया वेलकम बेनिफिट, मतलब क्या ही बोलूं इसके बारे में। और जिसको भी अगर आप रिडीम करने जाएंगे ना तो यू विल हैव टू पे 199 प्लस जीएसटी, आई गेस 199 और 99 प्लस जीएसटी, बट वॉट एवर इट इज आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने हैं। और वो इतना होगा जितना इस रिवॉर्ड रेट की या फिर जिस रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू नहीं है उससे भी ज्यादा। तो मतलब बहुत ही घटिया रिवॉर्ड्स की कैटेगरी में इतना घटिया कार्ड आज तक मैंने नहीं देखा। और अगर आपके पास ऑलरेडी कार्ड्स हैं, आप यूज करते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट के हिसाब से इस कार्ड को लेना चाहते हो तो कभी भी मत जाइए। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कार्ड अवेलेबल इन दिस होल वर्ल्ड। समझ नहीं आ रहा कि कोई बैंक इतना ही बकवास रिवॉर्ड रेट कैसे प्रोवाइड कर सकती, बट यस इट इज व्हाट इट इज। और इसमें भी ना मतलब जो आपने रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करे हैं उसकी वैलिडिटी है मात्र 2 ईयर्स तक वैलिड है वो। 2 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे अगर आपने रिडीम नहीं किया। तो मतलब ये बात बनती है कि अगर आप सोच रहे हैं कि चलिए धीरे धीरे रिवॉर्ड पॉइंट्स को इकट्ठा करें और बाद में रिडीम कर लें, तो वो भी अवेलेबल नहीं है ऑप्शन। 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएंगे और 2 साल में मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे इसमें रिवॉर्ड्स इकट्ठे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो ओवरऑल ना ये कार्ड मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी कुछ खास तो नहीं है इसकी, बहुत ज्यादा बेसिक कार्ड है और बहुत ही बेसिक रूल्स क्राइटेरिया को फॉलो करके मिल जाता है। अगर आपके पास HDFC का सेविंग्स अकाउंट है, स्पेशली डिजिसेव यूथ अकाउंट, जिसके अंदर आपको मिनिमम 5000 मेंटेन करने होते हैं, अगर आप 10-15,000 में मेंटेन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक प्री अप्रूव्ड ऑफर आ जाएगा, जो कि ये होगा। बट ये क्या होता है HDFC के अंदर एक खास बात ये है कि HDFC ऑफर्स बहुत जल्दी अपग्रेड करती है। तो अगर आपको एक कार्ड मिल रहा है, प्री अप्रूव्ड मिल रहा है, लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, तो ले लीजिए। और मे भी 6 या 7 महीने के बाद में अगर आप अच्छे से कार्ड को यूज करेंगे और क्रेडिट स्कोर अगर आपका उस वक्त अच्छा होगा तो कार्ड का अपग्रेड का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा, या फिर आप मैन्युअली भी अपग्रेड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एज के क्राइटेरिया 2160 है एंड मंथली इनकम जो चाहिए दैट इज 12,000 ओनली। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है
तो ITR चाहिए आपको मोर देन 6 लाख पर एनम। बट अगर ये है ना तो लिटरली आप इस कार्ड के लिए तो कभी मत जाइए। SBI का दूसरा कार्ड है, और भी अदर बैंक के कार्ड अवेलेबल है जो कि 6 लाख की ITR पे आपको मिल जाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में, जो कि बहुत बहुत अच्छे रिवॉर्ड रेट देते हैं। एटलीस्ट इस कार्ड से तो बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड रेट देते हैं। फीस एंड चार्जेस की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। जो अगर कोई गलती से अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करने वाले हैं के लिए कि ये चार्जेस देना बहुत नुकसानदायक है। 500 प्लस GST, जो कि बहुत ही ज्यादा है इस कार्ड के हिसाब से। इसका शायद 100 रुपीज प्लस GST भी बहुत ज्यादा है अगर देखा जाए तो। बट यस, 500 प्लस GST बैंक ने दिया हुआ है और आपको ये पे करना पड़ेगा। आपने खुद ने अप्लाई किया इस कार्ड को। एंड अगर आपको फीस वेव ऑफ करानी है तो 50,000 रुपीज एक साल के अंदर खर्च कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर की फीस वेव ऑफ हो जाएगी। बट मैं फिर से आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस कार्ड को गलती से भी अप्लाई मत कीजिए। दिस इज नॉट वर्थ योर मनी, दिस इज नॉट वर्थ योर अटेंशन। कोई भी कार्ड ले लीजिए, नॉर्मल कोई दूसरा कार्ड ले लीजिए, बट दिस कार्ड इज नॉट एट ऑल गुड कार्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवॉर्ड रेट इसका इतना बुरा है। एक बार मैं फिर से आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करवा देता हूँ जो रिवॉर्ड रेट है, रिवॉर्ड पॉइंट है, जो रिवॉर्ड वैल्यू है। आपको देख के अंदाजा लग जाएगा कि इसके अंदर आपको अल्टीमेटली तो नुकसान हो रहा है। क्रेडिट कार्ड यूज करने के जो फायदे होने चाहिए ना, वो इसमें आपको इतने देखने को नहीं मिलते। अल्टीमेट देखेंगे ना आप तो आपको नुकसान हो रहा है। अगर आप किसी नॉमिनल दूसरे कार्ड से भी कंपेयर करें, लाइक SBI का सिंपली क्लिक या सिंपली से भी कंपेयर करेंगे ना, तो इस कार्ड की जो रिवॉर्ड रेट है, इस कार्ड की जो वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा कम है उसके आगे। सो दोज कार्ड आर मच मच बेटर। आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, बट इसको तो खुद से जानबूझ के अप्लाई करना मेरे ख्याल से कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं 100% उसका रिप्लाई दूंगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।